महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। इस समय दिंडोसी विधानसभा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक में 43 में हूँ और जहां से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी उम्मीदवार विनोद मिश्रा जी है। सबसे बड़ी बात है, आज विनोद मिश्रा जी को आशीर्वाद देने के लिए उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ पवित्र धरती से कुछ गणमान्य आए हैं। आइए उनसे ही हम जरा वार्तालाप कर लेते हैं। जी, थोड़ा अपना परिचय आप दे दीजिए। मैं विजेंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराणा प्रताप सेना, आजमगढ़ का रहने वाला हूं और आज इस महाराष्ट्र की धरती पर, छत्रपति शिवाजी की धरती पर एक ऐसे व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व पूरे नगर ही नहीं, पूरे अन्य वार्डों में 43 में ही नहीं, नगर सेवक की तरह अगर हम बात करें तो जो विनोद मिश्रा जी का स्थान है वो पूरे निगम के हर क्षेत्र में स्थान है। और मैं कहना चाहता हूं, मैंने एक सर्वे किया है, कुछ लोगों से मैंने मिला, मेरा महाराणा प्रताप सेना का संगठन भी है जिसके प्रदेश के, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष यहाँ हेमंत जी विराजमान हैं। मैं इस संदर्भ में बस यही कहना चाहता हूं कि मिश्रा जी ने उन लोगों के लिए जिनके घर में गैस की पाइपलाइन नहीं थी उसकी चिंता किए, उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई की उन्होंने चिंता किया, उनके स्वास्थ्य के लिए सिविल लगवा करके और निगम से लड़ करके उनके वार्ड में, उनके अपार्टमेंट के पास में एक स्वास्थ्य अस्पताल की संरचना आपने कराई। तो जो स्वास्थ्य का ख्याल रखता है, जो बच्चों की पढ़ाई का ख्याल रखता है, जो उनके सड़क पर चलने का, सड़क बनाने का ख्याल रखता है, उनके स्वस्थ रहने के लिए, पैदल चलने के लिए, सुबह टहलने के लिए पार्क का ख्याल रखता है, ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं समझता हूं कि यहाँ की जनता को सर्वाधिक वोट दे करके विजयी बनाने का काम करना चाहिए। क्या नाम भाई साहब? जी, हमारा नाम हेमंत सिंह है। हम संगठन का महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यभार देख रहे हैं और आदरणीय सेना प्रमुख जी के आदेश से हम यहीं रहते हैं, अक्सर विनोद भैया से मिला करते हैं। हम इतना ही इनके लिए कहेंगे कि एक कार्य सम्राट नगर सेवक के रूप में इनकी पहचान है। जैसे इन्होंने शांताराम तालाब का इतना बड़ा विस्तार किया कि उसकी चर्चा पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में है। इन्होंने यहाँ पे सड़कों का जाल बिछाया, जो भी नाली खरंजा है उसको बनवाया, गौर गरीब जनता सभी के लिए रात दिन यह उपलब्ध रहते हैं। तो अपने देवतुल्य मतदाताओं के लिए, जनता के लिए हमेशा कार्य करते हैं। तो उसका जो इनको जीत तो निश्चित है, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन यह रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, इसके लिए काम किया जा रहा है। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है 43 की जनता, वार्ड 43 की जनता पूरा सहयोग जो है विनोद मिश्रा की तरफ कर रही है? बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई शंका ही नहीं। जो आदमी 365 दिन साल में होता है और जो हमेशा जनता के बीच में रहता हो, उसके लिए इस प्रकार का प्रश्न करना, मोदी जी की तरह, जिसे मोदी जी जब बिल्कुल मोदी जी जो है, उनके विनोद मिश्रा भैया के आदर्श हैं। ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि 43 मोदी जो है विनोद मिश्रा है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जैसे मोदी जी 24 घंटा दिन रात कार्य करते हैं, उसी के पदचिन्हों पे ये कार्य करते हैं। तो 43 के मोदी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाई साहब क्या नाम? जी, मेरा नाम संतोष जायसवाल है और मैं बरसों से इसी मलाड में जो है इनके ही वार्ड का निवासी हूँ और मैं इनको बहुत ही शुरू से जानता हूँ और मैं भैया हैं महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मैं भी उन्हीं का एक सेवक हूँ। विनोद भैया का 43 से जीतने का सबसे बड़ा जो मेजर पॉइंट है, ये जन जन से जुड़े हुए नेता है, क्योंकि यहीं से उठे हैं और ये जन जन के दिलों में अपना जो है एक स्थान बनाकर रखे। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इस कुरार विलेज की जो भौगोलिक स्थिति थी एक समय, उसमें बहुत बड़ा मेजर बदलाव लाने का जो अगर किसी ने काम किया है तो वो उन्होंने विनोद मिश्रा जी ने किया है। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम अवधेश ठाकुर है। ठाकुर जी बताइए, आप 43 से उम्मीदवार हैं विनोद मिश्रा जी, कैसा कार्यकाल चल रहा है? बहुत अच्छा कार्यकाल चल रहा है उनका। पूरा ये डिंडोसी विधानसभा में पूरा उनका जोरों शोरों से काम चल रहा है।
बहुत अच्छा, बहुत लोगों से अच्छी पहचान बनाया उन्होंने और उनका बहुत लोगों से ये है कि मतलब वो बहुत भारी से भारी मतों से जीते, ये हमारा बोलना आइए है। भाई साहब आगे क्या नाम है आपका? विजय सिंह। विजय सिंह, ये बताइए, यहाँ से विनोद मिश्रा जी है, उम्मीदवार है भाजपा के, ठीक ठाक कार्यकाल है, जनता का उनका पूरा समर्थन मिल रहा है जी, बहुत समर्थन मिल रहा है, इनका कार्यकाल बहुत अच्छा ही रहा है। जी। तो भाई साहब, आप वहाँ रह गए, आपसे क्या नाम आपका? सुरेंद्र यादव। यादव, ये बताइए, आप कहाँ से हैं? यहीं से? आजमगढ़ से आए हैं। देखिए भाई, यादव जी आजमगढ़ से आए हुए हैं, वो भी विनोद मिश्रा जी का समर्थन, का कार्य को देख के, है ना? तो आप यहाँ की जो जनता है, वार्ड 43 से उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, तो आप आजमगढ़ की धरती से आके महाराष्ट्र की धरती पर आए हुए हैं, तो 43 की जनता कुछ निवेदन करेंगे अपने तरफ? जी, हम सभी लोग महाराणा प्रताप सेना के सच्चे सिपाही हैं और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में आदरणीय श्री विजेंद्र सिंह जी विराजमान है और हम सभी लोग यहाँ पर घूम कर देख रहे हैं। यहाँ पर विनोद मिश्रा भैया जी जो है कि बहुत ज़्यादा अंतराल से यहाँ पर विजय प्राप्त करेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी महानुभावों का। जैसे हमने कहा कि उत्तर प्रदेश की धरती है आजमगढ़, जो बहुत ही पवित्र धरा है, जो एक इतिहास माना जाता है आजमगढ़ की धरती से। आज वहां से सब गणमान्य पधारे हुए हैं, क्योंकि ये व्यक्ति के ये कोई ऐसा नहीं है कि इनको बुलाया गया है, ये खींचे चले आए हुए हैं। तो ये इसलिए खींचे चले, विनोद मिश्रा जी का जो जमीनी स्तर का जो कार्य है, आज कार्य सर चढ़कर बोल रहा है। सराहनीय स्तर का उनका कार्य है, विकसित उनका कार्य है, सुरक्षामय उनका कार्य है। तरह-तरह के, आज जैसे कि हम फिर बताना चाहेंगे, 43 की कृपया जनता दमदार 24 न्यूज़ को सुने। आज 12 से 1300 लोग जो बेघर होने को तौर पे थे, यही विनोद मिश्रा उनको जो है आवास दिलाए। कहा जाता है कि जिसको सर के ऊपर छत दिलाए, उससे बड़ा पुण्य का कार्य कुछ भी नहीं होता है। ये कार्य विनोद मिश्रा ने किया है। और जैसे कि दमदार 24 न्यूज़ संवाददाता विनोद मिश्रा जो हमारे हैं, उन्होंने जमीनी स्तर पे जो यहाँ पर रुझान लिया है, यहाँ पर विनोद मिश्रा प्रचंड बहुमत से जो है यहाँ 16 तारीख को विजयी होते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन विनोद साथ, दमदार 24 न्यूज़, धन्यवाद।